औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, आज हम तीसरा और आखिरी पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि जो कॉमन गेम्स होती हैं ये आम लोग इन गेम्स को हर जगह पे खेलते रहते हैं, मगर कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ कुछ खास ही लोग खेलते हैं और वो भी मुख्तलिफ एरियाज़ में विद डिफरेंट वेरिएशंस इन रूल्स खेले जाते हैं। तो आज हम पोलो के बारे में पढ़ रहे हैं कि पोलो एक ऐसी गेम है जो घोड़े पे सवार होकर खेली जाती है। एक गेंद होती है जिस गेंद को हमें एक पैलेट जिसको हम कहते हैं मैलेट जिसको हम कहते हैं मैलेट से उस गेंद को हमें खेलना पड़ता है। वो मैलेट होता है एक लंबी स्टिक वाला, उसके आगे एक हथौड़े जैसा होता है जिससे हमें इस गेंद को मारना होता है और आगे गोल पोस्ट में डालनी होती है। तो जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं वो घोड़े की पीठ पे बैठ के ही इसको खेलते हैं। हमने ये देखा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में हुआ है और ये गेम जो है तकरीबन 2500 साल पुरानी गेम मानी जाती है। तो सेंट्रल एशिया में ये गेम का ओरिजिन हुआ है। इसने अपना जो इसका जो इनिशियल पीरियड है, जो इसका पहला दौर था, वो इसने ईरान में खेला, ईरान में इसने अटेन किया है और फिर बाद में ये नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ एशिया में ये जो गेम है ये मैच्योर हुई है। तो पुराने ज़माने में जो वॉरियर्स हुआ करते थे उनके लिए पोलो खेलना एक टेस्ट माना जाता था, क्योंकि जो पोलो की गेम है इसमें हमें घुड़सवारी में महारत होनी चाहिए। इसमें जो इसकी जो पोलो खेलने वाला प्लेयर होता है इसकी नज़र बड़ी तेज़ होनी चाहिए और उसका दिल जो है बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें इसकी हैं, प्री रिक्विजिट हैं पोलो प्लेयर बनने के लिए। तो हमने ये भी देखा कि जो पुराने दौर के जो बड़े बड़े मशहूर बादशाह थे जिनमें डेरियस था, चंगेज़ खान था, अलेक्जेंडर ग्रेट था, इन सभी ने इस गेम को पसंद किया है और खेला है। और हमने ये भी देखा कि मुगल्स ने भी इस गेम को पसंद किया है और उसको खेलते भी रहे हैं वो। तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पे लद्दाख में कहाँ पे ये गेम खेली जाती है और लद्दाख में हर जगह पे हर गांव के बाहर एक पोलो के लिए एक मखसूस ग्राउंड होता है जिसमें ये पोलो की गेम खेली जाती है। हमने ये भी देखा कि जब मिडिवल टाइम्स में ये गेम बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी इंडिया से, तब ये जो रिमोट माउंटेन्स एनक्लेव्स जो हैं, जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं जिनमें गिलगित है, लद्दाख है और मणिपुर है, और इन कोराकरम रीजन में ये गेम ज़िंदा रही है, जिनमें से हम गिलगित, हुंजा, स्कुर्दू, कपालू, बल्तिस्तान और लद्दाख जो है ये इन जगहों पे ये गेम्स ज़िंदा रही है। तो यहाँ तक तो हमने अपने जो हैं 2 पार्ट्स में यहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस is a test of human endurance, skills, and horse strength to play continuously, unlike modern polo. जो लद्दाख पोलो है, जो लद्दाख में पोलो खेला जाता है, बड़ा फास्ट और बड़ा फ्यूरियस गेम है। ये एक टेस्ट है ह्यूमन एंड्योरेंस का, उसके स्किल्स का और जो स्ट्रेंथ है हॉर्स का, उस हॉर्स का जो मतलब ये गेम को कंटिन्यूसली खेलने की जो स्ट्रेंथ उसमें होती है, ये बाकी जो मॉडर्न पोलो हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। द मैच आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून, और जो मैच लद्दाख में खेले जाते हैं ये आफ्टरनून में खेले जाते हैं। लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। ये जो लद्दाख में पोलो खेली जाती है, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि कुछ गेम्स होती हैं जो मुख्तलिफ रीजन में
डिफरेंट रूल्स के साथ खेली जाती हैं। ऐसे ही लद्दाख में जो पोलो खेली जाती है, ये इंटरनेशनल रूल्स जो आजकल के ज़माने में चल रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है और जो उसमें प्लेयर्स की तादाद है, लद्दाख के पोलो में वो बिल्कुल वो फॉर्मेट भी अलग है, उसमें प्लेयर्स की तादाद भी मुख्तलिफ है। हेयर ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 6 प्लेयर्स एंड द गेम लास्ट फॉर एन आवर विथ ए 10 मिनट ब्रेक। और ये जो लद्दाख में पोलो खेली जाती है, इसमें हर एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं और गेम जो है 1 घंटे के लिए खेली जाती है और बीच में इसमें 10 मिनट का एक ब्रेक भी होता है। लद्दाख पोलो हैज़ 2 राउंड्स ऑफ 20 मिनट्स ईच विथ फ्यू restraints and rough riding reminiscent of the मंगोल हॉर्समैन। जो लद्दाख पोलो है इसके 2 राउंड्स होते हैं 20-20 मिनट के और कुछ इसमें रेस्ट्रेंट्स होते हैं, रफ राइडिंग होती है जो मंगोल हॉर्समैन जो मंगोल घुड़सवार होते थे उसी के जैसे ये यहाँ पे रफ हॉर्स राइडिंग होती है। अनलाइक द सिस्टम ऑफ चक्कर शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount. Here the game is played until either of the teams scores 9 goals. तो चक्कर के सिस्टम के बरक्स जो शॉर्ट पीरियड होता है लगभग 6 to 8 मिनट्स का, जिसमें ये मैच डिवाइड होता है, यहाँ पे जो गेम है ये तब तक खेली जाती है जब तक दो में से एक टीम 9 गोल्स ना कर ले। द मोस्ट अनफेमिलियर फीचर इज आफ्टर ए गोल व्हेन बोथ द एंड्स चेंज ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो है जब एक साइड गोल करता है तो जो एंड्स होते हैं, जो टीम्स के जो साइड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। द स्कोरर गेट्स द प्रिविलेज टू पैच अप द बॉल। और ये जो स्कोर होता है जिसने गोल किया होता है उसको ये प्रिविलेज दिया जाता है, उसको ये एक प्लस पॉइंट दिया जाता है कि वो इस गेंद को हिट करे। ही गोज एट ए फुल गैलप विथ द बॉल एंड स्टिक अंटिल मिड वे पॉइंट। वो बिल्कुल जो गेंद और ये जो गेंद नीचे की ज़मीन पे होती है ये बड़े तेज़ से घोड़े को दौड़ाता है और उस गेंद को इस मैदान के बीच में ले जाता है। देन थ्रोज अप द बॉल एंड शूट्स टुवर्ड्स द गोल विथ ए क्लीन स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट। फिर बाद में ये इस गेंद को बड़ी तेज़ी के साथ इस गोल की तरफ मारता है और यहाँ पे इसको ये एक फ़ायदा हासिल होता है कि वो इस गोल को आसानी से कर सके, क्योंकि जो बाकी टीम प्लेयर्स होते हैं वो अभी पीछे ही होते हैं, अपोजिट टीम के भी और अपनी टीम के भी। नो पोलो मैच इन लद्दाख इज कंप्लीट विदाउट इट्स म्यूजिकल accompaniment ऑफ सुरना एंड दमन। लद्दाख का कोई भी मैच तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक न इसमें ये म्यूज़िक जिसको हम सुरना और दमन कहते हैं ये जब तक ना बजाया जाए। एट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूज़िक इज स्ट्रक। मैच के पहले स्टार्ट होने से के वक्त और मैच जब ख़त्म होता है उस वक्त और जब हर गोल किया जाता है उस वक्त ये जो है पोलो म्यूज़िक है ये बजाया जाता है। It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game, accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of goals. यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये जो म्यूज़िक होता है ये हर गुज़रते लम्हे के साथ, हर गुज़रते गोल के साथ, हर गोल स्कोर होने के साथ साथ ये जो इसका म्यूज़िक का नोट और जो इसका टेम्पो है, जो इसकी आप समझ लीजिए कि इसमें जो तेज़ी है म्यूज़िक में वो बढ़ती जाती है और ये ज़्यादा लाउड होता जाता है। Exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970s to revive and institutionalize the game. तो नुमाइशी तौर पे और टूर्नामेंट मैचेस 1970 से लेकर अब तक रेगुलरली खेले जाते हैं ताकि जो पोलो गेम है इसको ज़िंदा रखा जाए, उसको रिवाइव किया जाए। इट नाउ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल लद्दाख फेस्टिवल। और जो लद्दाख में एनुअल लद्दाख फेस्टिवल होता है इसका ये एक अहम पार्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था पोलो द किंग ऑफ गेम्स का तीसरा और आखिरी पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।